अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो विद पॉलीमर्स। आज हम पॉलीमर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें डिफरेंट इसकी डेफिनेशन के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में और इसकी टाइप्स जो कि डिफरेंट बेसिस पे यहाँ पे बयान की जाएंगी। उसके सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन पे बात कर लेते हैं। रोज़मर्रा की हम अगर देखें अपनी डेली लाइफ में तो हमारे इर्द गिर्द जो मोस्टली चीज़ें होती हैं हम देखते हैं वो पॉलीमर्स ही हैं। लाइक अगर सपोज़ करें कि वाटर बॉटल्स की एग्जांपल ले लें, जो कि हम मोस्टली हमारे साथ होते हैं, ऑफिस जाएँ, किसी भी वर्क प्लेस पे जाएँ तो हम कैरी करते हैं अपने साथ, तो वो एक पॉलीमर है। घर में हम देखें तो वो भी हमारे पास जो भी बर्तन वगैरह यूज़ हो रहे होते हैं मोस्ट ऑफ़ द केसेस में वो पॉलीमर ही यूज़ हो रहे होते हैं, और जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं वो सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं। इसी तरह अगर हम इनके ओरिजिन की बात करते हैं तो हमारे पास जैसे रबर है तो वो वुड से एक्सट्रैक्ट होता है। वूल की बात करें तो कॉटन से, सिल्क, लेदर, इस तरह जो बायोपॉलीमर्स होते हैं उनको प्रोटीन, एंजाइम, डीएनए वगैरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो लास्ट 50 ईयर्स में जो सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है सिंथेटिक पॉलीमर्स, इनके ऊपर हमारी जो है वो काम हुआ है, ठीक है, पॉलीमर्स के ऊपर, रबर वगैरह। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो पॉलीमर्स होते हैं लाइक रबर, इलास्टोमर्स, प्लास्टिक, फाइबर, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। इसके अलावा अगर हम इसकी डेफिनेशन इसकी देखें तो सबसे हमारे पास हमें पता है कि पॉली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब होता है यूनिट। तो जो बहुत सारे यूनिट से मिलके बनता है उसको हम पॉलीमर्स कहते हैं। बेसिकली इसमें जो सिंगल यूनिट होता है उसको हम मोनोमर कहते हैं, जो कि आपस में मोनोमर होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड से आपस में अटैच होते हैं, और एक हमारे पास वो लार्ज यूनिट बनाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। इसमें अगर हम एग्जांपल लें तो हम प्रोटीन की ले सकते हैं कि जो प्रोटीन है वो हमारे पास एक पॉलीमर है, और अमाइनो एसिड्स जिनसे प्रोटीन मिलके बनती है वो हमारे पास क्या है, पॉलीमर है। इसके अलावा अगर हम देखें पॉलीमर्स को तो वो आपस में, मैंने पीछे जैसे बात की कि कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए आपस में अटैच होते हैं, माइक्रो मालिक्यूल्स होते हैं लाइक जो मोनोमर्स होते हैं, और मिल के एक बड़ा मालिक्यूल बनाते हैं जिसको हम मैक्रो मालिक्यूल्स भी कहते हैं। तो ये इसका चेन स्ट्रक्चर जो है उसमें आता है। और इसके अलावा अगर हम आगे इसकी बात करें तो हमारे पास इसकी डिफरेंट टाइप्स आती हैं। लाइक हमारे पास आगे मतलब इसकी स्केलेटल की बेस पे भी और इसकी केमिकल की बेस पे भी। यहाँ पे ये देखें, ये एग्जांपल है हमारे पास पॉलीमर्स की केस में। देखें सिंगल एक बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर एथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये एक मोनोमर है। अगर ये इसी तरह डिफरेंट यूनिट में एक दूसरे के साथ अटैच होके तो एक बिग मालिक्यूल्स बनाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम पॉलीमर कहते हैं। इसकी केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो देखें इथाइलिन मालिक्यूल है, इससे अगर हमने क्या बनाना है, पॉलीइथाइलिन बनाना है। तो इथाइलिन का जो मालिक्यूल है डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और ये डिफरेंट यूनिट जो होंगे वो आपस में अटैच होंगे। जैसा कि हमने पीछे बात की थी कि ये कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए आपस में अटैच होंगे, तो हमारे पास इथाइलिन से क्या बन जाएगा, पॉलीइथाइलिन बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो बात होती है ये एक मोनोमर की चेंज होने की वजह से ही जो है इसमें चेंजिंग आती है। और अगर हम ये एक लाइक इथाइलिन है पॉलीइथाइलिन में गया तो इसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। तो सिमिलरली आगे हम देखेंगे कि जो मोनोमर है उसके चेंज होने से डिफरेंट यूनिट बन जाते हैं। लाइक यहाँ पे इथाइलिन है, इससे हमारे पास पॉलीइथाइलिन बना। अगर हम क्या करते हैं कि जो हमने एथाइलिन वाला यूनिट, एथाइल यूनिट लिया हुआ था, उसकी जगह हम क्लोरो ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है, लाइक हम इथाइल ग्रुप ले लेते हैं, तो वहाँ पे एक डिफरेंट यूनिट बन जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर हम क्लोरो लेते हैं तो ये टेफ्लोन, जिसको हम पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन भी कहते हैं। और इसके अलावा अगर यहाँ पे हम क्लोरीन से इसको रिप्लेस करते हैं या फ्लोरीन से रिप्लेस करते हैं तो ये आगे डिफरेंट यूनिट्स बन जाते हैं, लाइक पॉली विनाइल क्लोराइड बन जाता है अगर क्लोरीन से रिप्लेस करते हैं। इसके अलावा फ्लोराइड से रिप्लेस करते हैं तो ऊपर जैसे कि हमने टेफ्लोन की बात की है ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह डिफरेंट यूनिट आते हैं। उसके अलावा इसका अगर हम मालिकुलर स्ट्रक्चर देखें तो सिर्फ ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि यानी कि इसकी जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो वेट और शेप पे सिर्फ डिपेंड नहीं करती, बल्कि इसके स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करती हैं। कि अब इसका जो स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने भी पीछे बात की कि इसका स्ट्रक्चर स्केलेटल स्ट्रक्चर भी हो सकता है, और इसके अलावा वो एक केमिकल स्ट्रक्चर भी हो सकता है। अगर हम स्केलेटल की बेस पे इसको देखेंगे तो ये आगे 4 जो है वो इसके मेन स्ट्रक्चर्स आते हैं, जो कि हमारे पास लीनियर पॉलीमर हैं, ब्रांच्ड पॉलीमर्स, क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर्स, ठीक है। अगर हम लीनियर की बात करें सबसे पहले जो हम देखेंगे वो हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर होगा,
लीनियर में हम देखते हैं कि हमारे पास जो मर का वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है, जिसको हम मोनोमर ही कंसीडर करेंगे, कि यहाँ पे जो हमारे पास मोनोमर्स होते हैं वो एक स्ट्रेट चेन में दूसरे के साथ अटैच होते हैं और इनकी सिर्फ दो एंड होते हैं। लाइक एक स्टार्टिंग एंड होगा और एक जो हमारे पास जिस पे हम लास्ट करेंगे उसको लास्ट वाला जो मालिक्यूल होगा वो इसका, तो इसके सिर्फ 2 एंड होंगे। और जो लीनियर पॉलीमर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि वो फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम इसकी एग्जांपल देखना चाहें तो हमारे पास पॉलीविनाइल क्लोराइड, जैसे कि हमने पीछे बात की थी, टेफ्लॉन की बात हमने की थी, पॉलीथाइलिन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीथाइलिन, तो ये सारे जो हैं एग्जांपल्स जो हैं ये हमारे पास लीनियर पॉलीमर में आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें लीनियर पॉलीमर्स के बाद तो हमारे पास आते हैं ब्रांच्ड पॉलीमर्स, ठीक है। ब्रांच्ड पॉलीमर में क्या होता है कि ब्रांच पॉलीमर में हम क्या देखते हैं कि इसमें जो हमारे पास पॉलीमर्स लाइक हमने उसमें बात की थी लीनियर पॉलीमर में कि क्या होता है कि हमारे पास सिंगल स्ट्रेट लाइन में वो अटैच होते हैं जो मोनोमर होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वो साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, साइड चेन भी वो बनाएंगे, स्ट्रेट चेन के साथ साथ वो साइड बाय साइड भी दूसरे से अटैच होंगे। और इस तरह की जो हमारे पास अटैचमेंट होती है या फिर आप कह लो कि इस तरह के जो बॉन्ड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो क्लोजली पैक होते हैं, ठीक है, और थोड़ा कम्पैक्ट शेप बनाएंगे वो, जो कि हमारे पास ब्रांच पॉलीमर्स आते हैं। और इसके अलावा अब ज़ाहिर सी बात है कि जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन में थे और ये कम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी उनसे चेंज होंगी जो कि हमारे पास लीनियर पॉलीमर्स थे उनकी बनिस्बत। और इसकी स्ट्रेंथ लो होती है, डेंसिटी लो होती है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। तो और जो ब्रांच, जैसे कि हमने पीछे बात की कि जो ब्रांच चेन पॉलीमर्स होंगे वो रेगुलरली पैक्ड होंगे। रेगुलरली पैक्ड क्यों होंगे? क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रेट चेन की हमने बात की थी, लीनियर पॉलीमर्स की बात की थी, वो एक ही लाइन में हमारे पास अरेंज हो रहे थे, लेकिन ये एक लाइन के साथ साथ साइड बाय साइड भी एक दूसरे के साथ अटैच हैं, जिनके जैसे ये एक रेगुलर और क्लोज स्ट्रक्चर बनाते हैं। सिमिलरली हमारे पास आगे आ जाते हैं क्रॉस्ड पॉलीमर्स। क्रॉस्ड पॉलीमर में क्या होता है कि जो हमारे पास स्ट्रेट चेन्स होती हैं पॉलीमर्स की, जो हमने पीछे लीनियर चेन्स पढ़े हैं, वो आपस में डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स के ज़रिए आपस में अटैच हो जाती हैं और एक क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस लिंक पॉलीमर कहते हैं। और ये जो आपस में इनकी इंट्रैक्शंस होती हैं वो कोवैलेंट, ज़ाहिर सी बात है, कनेक्ट जो होती हैं वो किसी न किसी फोर्स के ज़रिए ही होती हैं, तो ये आपस में बनाती हैं कोवैलेंट बॉन्ड के ज़रिए दूसरे के साथ अटैच होती हैं और एक क्रॉस लिंक का स्ट्रक्चर बनाती हैं। और इनके प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं जो हमारे पास होते हैं लीनियर स्ट्रक्चर से। और जो रबरी पॉलीमर्स होते हैं वो ख़ुद को क्रॉस लिंक करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई करने के लिए वे दूसरे के साथ क्रॉस लिंक करते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास मोनोमर यूनिट्स होते हैं दूसरे के साथ क्रॉस लिंक होते हैं और वो हमारे पास क्या बनाते हैं, वो हमारे पास बनाते हैं क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर, जो कि ज़्यादा रिजिड होता है, ब्रिटल होता है, ठीक है, नेटवर्क स्ट्रक्चर एक बनाता है। और इसकी एग्जांपल में हमारे पास आएगा बेकलाइट, मेलामाइन, फॉर्मल्डिहाइड एक्स्ट्रा, ठीक है। और नेक्स्ट हम जो बात करेंगे, क्रॉस लिंक के अलावा हमारे पास एक नेटवर्क स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है। यहाँ पे इसकी हमने एग्जांपल देख ली कि इसमें क्या आएगा, बेकलाइट आएगा, मेलामाइन आएगा, फॉर्मल्डिहाइड आएगा। अगर आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर वगैरह देखना है तो आप गूगल भी कर सकते हैं, या मैं इसका सिर्फ एक ही ये वीडियो नहीं होगी, इसका सेकंड पार्ट जो होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर हम नेटवर्क पॉलीमर्स की बात करते हैं तो जो नेटवर्क पॉलीमर्स होते हैं ये हमारे पास ट्राई फंक्शनल होते हैं। अब इनको ट्राई फंक्शनल्स क्यों कहा गया है? क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक बाकायदा एक नेटवर्क बनाते हैं, बाई फंक्शनल नहीं होते, ठीक है। इसमें दे लीड्स 3 डायमेंशनल कनेक्टिविटी ऑफ द पॉलीमर बैकबोन। उसके बाद हाईली क्रॉस लिंक्स पॉलीमर्स कैन आल्सो मॉडिफाई एज अ नेटवर्क पॉलीमर्स, यानी कि जो हमारे पास पीछे क्रॉस लिंक्ड है वो हमारे पास किस में मॉडिफाई हो सकते हैं, वो नेटवर्क पॉलीमर्स में मॉडिफाई उनको हम किया जा सकता है, कर सकते हैं। इसके अलावा ये डायमेंशनली स्टेबिलिटी इनकी इस वजह से ही होती है क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। और इसके आगे इसकी डिफरेंट एग्जांपल जो कि नीचे मेंशन की गई हैं, इसमें पिक्साइड वगैरह आ जाता है। और थैंक यू सो मच। इसके